विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं प्रभात खबर के स्थानीय संपादक आनंद मोहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार से मिलने वाली 700 से 800 करोड़ रुपए की सहायता रुक गई है। इसलिए सरकार आर्थिक नुकसान को और अधिक नहीं सह सकती और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराए बिना जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के अनंत ओझा के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर नीति गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नई नीति लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू पार्टी के सुदेश महतो के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शहीद निर्मल महतो और शक्तिनाथ महतो तथा सुनील महतो झारखंड के सर्वोपरि नेताओं में से एक रहे हैं। सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। इन हत्याकांड मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद निर्मल महतो हत्याकांड मामले में आरोप पत्र का गठन किया जा चुका है और दोषियों को सजा भी हो चुकी है। विधायक सरयू राय के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि स्थानीयता नीति में 1932 के खतियान और अन्य अंतिम सर्वे को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से राज्य में लागू स्थानीयता नीति अभी प्रभावी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में लागू स्थानीयता नीति की पुनर्समीक्षा के लिए त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इससे कभी इनकार नहीं किया कि स्थानीयता नीति में 1932 का खतियान मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में 1964 में भी खतियान बना है, जबकि पलामू जिले में 1975 में सर्वे हुआ। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में 5 पुश्तों से लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां अंतिम सर्वे 1932 के बाद हुआ। ऐसे में सिर्फ 1932 के खतियान को ही आधार बनाने से ऐसे लोग कहां जाएंगे। इसलिए सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेने का फैसला किया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड में 3 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 177 कांड दर्ज कर लोक सेवकों को घूस लेते गिरफ्तार किया। भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि राज्य सरकार मॉब लिंचिंग के मामले में पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर भाजपा के अनंत ओझा द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, रामचंद्र सिंह, प्रदीप यादव, लंबोदर महतो, सीता सोरेन, समरी लाल, विनोद कुमार सिंह और इरफान अंसारी ने भी अपने सुझाव रखे। वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। भाजपा सदस्यों के बहिर्गमन के बीच ही स्वास्थ्य विभाग की 56 खरब 18 करोड़ 82 लाख 89 हजार रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे प्रभात खबर के स्थानीय संपादक आनंद मोहन।